नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन विषयों में सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपका ये महीना अच्छा बीते। तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना एक सामान्य फलदायक बन करके आया है। इस महीने जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं, वह लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। साथ ही जो नए रोजगार की तलाश कर रहे हैं, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस महीने दिए गए इंटरव्यूज में आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही इस महीने जो भी आपके वैचारिक मतभेद आपके सीनियर अधिकारियों के साथ या ऑफिस कुलीग्स के साथ में चल रहे थे, वे भी शॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर आपको ऑफिस के नियमों का पालन करना सीखना पड़ेगा। ऑफिस की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको आपकी जॉब प्रोफाइल में मिली है, उसको पूरा करना पड़ेगा। तभी आप लोगों के हितकर बनेंगे या श्रेष्ठकर बनेंगे। दूसरी चीज, आप लापरवाही बहुत करते हैं। इस लापरवाही के रवैये को आपको बदलना पड़ेगा। जो चीज में आप इफ बट में या सोच सोच के टालते चले जाते हैं कि आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, तो ये आपकी एक प्रकार के नुकसान की वजह बन जाता है, जिससे आपके जो नज़दीकी जो आपके वेल विशर्स हैं, वे आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। साथ ही इसी बातों को लेकर के भी आपको आपके ऑफिस के सहकर्मियों से निरादर, दूसरा सहकर्मियों से तानाकशी या किसी प्रकार की नई पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ जाता है, और ये आपको आगे चलकर एक प्रकार की नुकसान की वजह बन जाता है। तो मैं ये सलाह दूंगा, इन चीज़ों को थोड़ा सा बदलाव करना है। आप मेहनती बहुत हैं, आपकी राशि के अनुसार दिखाई देता है, आप मेहनत करते हैं और जिस काम में लगन से लग जाते हैं या जिस चीज़ को ठानते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। पर थोड़ा सा अगर आप अपने स्वभाव में ये और बदलाव ले आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस महीने थोड़ा सा मुश्किल वाला रवैया बनते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई माल चला जाए आपका, वो माल मार्केट में होल्ड हो जाए, या किसी ने कोई माल मंगा करके आपकी पेमेंट टाइम पर नहीं की, जिसके कारण से आपका मतभेद उसके साथ में हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई माल आपका चला गया और उस माल में वो क्वालिटी में किसी प्रकार का डिफेक्ट निकाल करके आपको वो माल रिफंड कर दें। तो इन तरीके की चीज़ों में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी और अपने प्रोडक्ट पर एक बार जांच कर लें, उसको देख लें। उसी पर आप यदि फोकस करके इस महीने अपनी सूझबूझ और समझदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा महीना व्यतीत कर पाएंगे। थोड़ा सा बैंक से किसी प्रकार का यदि आप लेन देन कर रहे हैं, लोन वगैरह कोई लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा, या किसी से मार्केट में किसी से उधार ले रहे हैं या किसी दोस्त से कोई कर्जा ले रहे हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि कोशिश करें कि उनकी ईएमआई या उनका जो लेन देन है वो टाइमली जो आपने कमिटमेंट किया है उस पर कर दें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आपकी जुबान की ही मार्केट में वैल्यू है, आपके वर्चस्व की ही आपकी वैल्यू है, और इसी कारण से आपको लोग पूछते हैं। इसमें यदि आगे पीछे आप करते हैं, तो सामने वाले की निगाह में आपका किरदार जो है वो डाउन होता है, जिसको आपको नुकसान की वजह बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि थोड़े दिन लेकर के चल के चीज़ों को सुचारू रूप से हम अपनी समझदारी के रूप से आगे बढ़ाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही इस महीने पारिवारिक स्थिति की यदि मैं आपकी बात करूं, तो पारिवारिक स्थिति भी आपकी ठीक दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है, रोमांटिक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी पार्टनरशिप में हैं, तो यह भी आपके लिए
एक अच्छी गुड न्यूज़ सामने वाले पार्टनर से आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है पारिवारिक स्थिति में कहीं ना कहीं घूम के आने का इस महीने आपका प्रोग्राम बन जाए, या कोई मेहमान ऐसा आपके घर पर आ जाए जिसके आने से कोई अच्छी वातावरण, खुशनुमा वातावरण आपके परिवार के अंदर माहौल में बन जाए। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इस महीने बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने आपका खर्चा ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह खर्चा आपका एक सही दिशा में ही लगेगा, जो आगे चल के आपको फ़ायदे की कंडीशन में दिखाई देगा। जो लोग नया रिश्ता खोज रहे हैं या शादी के लिए पिछले काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को इस महीने एक नया जीवन साथी या सामने से कोई पुराना रुका हुआ कोई रिश्ता यदि रहा हो, जो देख करके चले गए हों, जिन्होंने कोई जवाब ना दिया हो, तो ऐसा कोई ओल्डेस्ट कैंडिडेट लाइफ में दोबारा आते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं ये सलाह दूंगा कि बातचीत करके इस विषय को आगे बढ़ाएं और एक नए जीवन साथी के साथ में अपना जीवन यापन करने की प्लानिंग करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना सामान्य फलदायक है। आप कोशिश कीजिए कि इस महीने मेधावी छात्र की तरह अपने पढ़ने को लेकर के मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करें और अपना रिजल्ट ले करके आने की कोशिश करें। इस महीने दिए गए एग्ज़ामों का रिजल्ट आपके फेवर में आने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। स्वास्थ्य के पॉइंट से मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपने रवैये में, बोलचाल के रवैये में बदलाव लाने की ज़रूरत है। गुस्से को त्यागना पड़ेगा, अपने चिड़चिड़े स्वभाव को बदलना पड़ेगा, आपको जिद्दीपने को अपने चेंज करना पड़ेगा। कई बार आपका बोलना सामने वाले को खलता है, बुरा लगता है कि आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जुबान के जरिए। तो मैं ये सलाह दूंगा, बोलने से पहले थोड़ा सा पेशेंसली रहें, सोचें। पानी इस महीने आप ज़्यादा पीजिए, नित्य प्रतिदिन योगा करें, प्राणायाम करें, पक्षियों को दाना डालें। यदि संभव हो सके तो किसी ज़रूरतमंद बच्चे को किताबें, पुस्तक, पढ़ाई से ज्ञान की चीज़ें यदि आप भेंट कर सकें तो आपका इस महीने कल्याण होगा। इस महीने आप भोलेनाथ की पूजा करें, भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक करें, महादेव की उपासना करें और 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल जो कि सब जानते हैं, वह चढ़ाना शुरू करें। शिव चालीसा पढ़ना शुरू करें, भोलेनाथ के आगे घी का दीपक जलाइए, भोलेनाथ से अरदास कीजिए, तो आपका कल्याण होगा। तो ये था तुला राशि के जातकों का जुलाई के महीने का राशिफल। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।